कन्हैया, ये इस कहानी का शीर्षक है। आज फिर चाची ने टोका, अरे बहू, घर के इतने पास मंदिर है, कितनी बढ़िया कीर्तन मंडली आई हुई है। दूर दूर से लोग लीला कीर्तन सुनने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने भाव से भजन गाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हारा तो घर का काम ही ख़त्म नहीं होता। पता नहीं कौन सा पकवान बनाती रहती हो। जब सब चले जाएंगे ना तो पछताती रहना। और भी कुछ कहती चाची, पर दरवाजे पर उनकी सखी ने चाची का हाथ पकड़ कर खींच लिया। चल बहना, शुरू हो जाएगा भजन। और दोनों लपकती हुई चली गईं। 3 दिन से मैं सुन रही थी, कोई भजन नाटक मंडली आई है। दोपहर से शाम तक समा बंधा रहता है। भक्ति के इतने सुंदर गीत गाते हैं कि लोग खींचे चले आते हैं। एक बड़ी विशेषता यह थी कि कोई 9-10 साल का लड़का इतनी तन्मयता और लगन से गाता है कि सभी भाव विभोर हो जाते हैं। 3-4 घंटे तो पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गए। मैंने निश्चय किया कि आज दोपहर के समय निकाल कर मुझे जाना ही है। पहुंचकर देखा, लाट मंदिर में बीचों बीच स्टेज के से स्टाइल से एक बड़ी चौकी रखी है, जिस पर कोने में एक हारमोनियम, बांसुरी और खड़ताल वाले बैठे हुए हैं। पास में 3-4 मर्द और औरतें बैठी हैं और बीच में वही लड़का जिसका इतना वर्णन सुना था। नाटक वाली चमचमी पोशाक, कुर्ता पायजामा पहने बैठा था। लड़के ने जैसे ही लंबी तान खींची, तालियां बजने लगी। पुस्तक पढ़ने और भजन सुनने का आनंद अलग अलग है, पर यह लीला कीर्तन तो अलग ही विधा है। कभी इतने पास से इसका आनंद नहीं लिया। राधा जी के रूप और भाव का वर्णन काव्य रूप में करते करते भजन मंडली श्रोताओं को जमुना किनारे ले गई, जहाँ कृष्ण से मिलने का नियत स्थान था। राधा जी सखियों के साथ कृष्ण को खोज रही हैं। व्याकुल सखियाँ चारों तरफ, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के नीचे, छलिया नटनागर को तलाश कर रही हैं। रात गहरी होती जा रही है, हवा तेज हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। भय और विरह में सब व्याकुल हो रहे हैं। बहुत देर बाद कृष्ण दर्शन देते हैं। सबका दुख दूर हो जाता है और तभी चौकी के पीछे से 7-8 साल की राधा रानी स्वरूप लड़की सामने आती है। दोनों बच्चों को राधा कृष्ण प्रतीक स्वरूप खड़ा करके उनकी आरती होती है। भक्तजनों ने खुलकर पैसों की बरसात की। कई की आंखों में मैंने आंसू भी देखे। मैं भी भाव विभोर हो गई थी। सच बहुत अच्छा समय बीता। मंडली ने उठते उठते घोषणा की, कल नौका विहार होगा, सब भक्तजन समय से चले आए। घर लौटकर किसी काम में मन नहीं लगा। सदियों से गांव देहातों में नाटक मंडली ऐसे ही घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती हैं, सबको रिझाती हैं, पर शहर में भी ये अपना रंग दिखा रहा था। मन में वही पंक्तियाँ गूंज रही थीं, कविता का सा आभास देते वर्णन, बीच बीच में तुकबंदी और कुछ भजन मन को झकझोर कर रख दे रहे थे। सबसे बढ़कर उस लड़के का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। लंबा, दुबला पतला, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक, उसके चेहरे का भोलापन सबको खींच रहा था। ठहरी हुई गंभीर आवाज़, गूंजते स्वर श्रोताओं को बांधने के लिए काफ़ी थे। वही मंडली की जान था। उसके साथ के लोग भी नाटक में बराबर के हिस्सेदार थे। पुरुष श्रोताओं की नज़र उस बालक पर ही टिकी रहती थी। मुझे मालूम था कि अगले दिन मेरा जाना नहीं हो पाएगा। बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई, नाश्ता, खाना पीना, सब पर नज़र रखनी है। जाने से पूरा प्रोग्राम ही गड़बड़ा जाएगा। सुबह का समय तो निकल गया, पर शाम होने लगी तो मेरे से रहा नहीं गया। थोड़ी देर को ही सही, कुछ आनंद मेरे हिस्से में ज़रूर है। अब वही हुआ। मैं जब पहुंची तो नौका विहार का अंतिम चरण था। बड़ी सी चौकी पर कागज की नाव सजी हुई थी। राधा कृष्ण बैठे नौका विहार का आनंद ले रहे थे। सखियां संगीत से उनका दिल बहला रही थीं। प्रोग्राम समाप्त होते ही उनकी आरती शुरू हो गई। आज मैं अपने साथ अपनी काम वाली मासी की बेटी बबली को साथ में लेकर आई थी। साथ में कोई रहता है तो बड़ा सहारा हो जाता है। मैं कुछ पुराने कपड़े भी ले गई थी। एक पुरानी अच्छी सी रंग वाली शेरवानी उस कृष्ण बने लड़के के लिए ले आई। मंदिर में भीड़ छटने लगी थी। बबली बार बार मेरी साड़ी खींच रही थी। मेरा ध्यान गया तो पूछा, क्या बात है बबली? अम्मा, ये जो राधा रानी बनी है ना, वो चमेली की बेटी है।
तुझे कैसे पता? मुझे पता है अम्मा, वो मेरी सहेली मेरे घर के पास ही रहती थी। ये लड़की बिल्कुल उसके जैसी ही है। वो हंसती भी चमेली की तरह है। पर तेरी चमेली है कहाँ? कई दिनों से घर से गायब है। उसकी सौतेली सास उसे बहुत मारती थी। छोटी सी बच्ची को लेकर कहीं चली गई। किसी ने उसकी खोज भी नहीं की। सुना उसे बेच दिया। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़कर खींचते खींचते वह स्टेज पर चढ़ गई। राधा राधा, तेरी माँ कहाँ गई? तुरंत साथ की औरत ने उसे झिड़का। चुप, भाग यहाँ से, तेरे से मतलब। वो शायद एक आध हाथ भी लगा देती, पर तभी मुझे देखकर सपका गई। बबली को भी हिम्मत आ गई। अरे इसकी माँ, मेरी सहेली चमेली, कहाँ गए वो? अब एक मर्द बात संभालने को आगे आया। तेरी चंपा कौन थी हमें नहीं मालूम, पर इसकी माँ हमें रास्ते में बेहोश पड़ी मिली। इलाज कराया पर नहीं बची। बच्ची को हम ले आए। पता नहीं किसके हाथ पड़े। पास में कोई निशानी या ठिकाना भी नहीं था जो खोज करते। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर उन लोगों के पास तो रटा रटा जवाब था। ज़रूरत पड़ती होगी। साफ समझ में आ रहा था बनाई हुई कहानी है, पर ना तो हमारे पास पुलिस के चक्कर काटने का समय था, ना ही कोई हमारी सहायता करता। वे बंजारे से लगते लोग, उनका कोई स्थायी घर तो नहीं होता है। आज यहाँ पर हैं तो कल वहाँ। कुछ ना कहकर मैंने वो कपड़े उन लोगों को दिए। वो लोग खुश होकर आशीष देने लगे। मैंने शेरवानी लड़के के हाथ में पकड़ाते हुए पूछा, बेटा पढ़ते हो? फिर जवाब उधर से ही आया, क्या माँ जी मजाक करते हो? पापी पेट भरेंगे या किताब पढ़ेंगे? मैंने हंसकर बात टाल दी, पर जाते जाते पूछ बैठी, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया, उसने मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरी उपस्थिति सबको बेचैन कर रही थी। वापस आते आते सोचा, कितना गोरा चिट्टा लड़का है यह कन्हैया, और नाजुक सी राधा। उन उजड़ अक्खड़ से दिखते लोगों का इन बच्चों के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। तो क्या ये लोग बच्चे चोरी करते हैं, या फिर अनाथ बच्चों को लाकर अपनी जीविका चलाते हैं? रहस्य तो कुछ है ही। क्या और लोग भी मेरी तरह सोच सकेंगे? कल बात करके देखते हैं। सुबह मालूम हुआ किसी यशोदा मैया की तबीयत खराब हो गई, सो वे लोग रातों रात वहाँ से चले गए। धन्यवाद।